अध्याय 44 उन्नत जीन औषधि। फांग हेंग कियू याओकांग के पीछे भूमिगत के नीचे के एक अन्य कमरे में गया। कमरे के बीच में एक धातु का दरवाजा था जो हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच की तरह दिख रहा था। दरवाजे के फ्रेम पर विभिन्न आकारों और रंगों के 1 दर्जन से अधिक तार लगे थे। तार का दूसरा सिरा एक बड़ी मशीन से जुड़ा था जो कमरे के एक कोने में थी। कियू याओकांग ने फांग हेंग के सामने एक प्रदर्शन किया और दरवाजे के फ्रेम के अंदर चले गए। अब तुम्हारी बारी है। फांग हेंग को लगा कि वेटिल सही था। उसका यह दोस्त शायद थोड़ा पागल है। कियू याओकांग ने जल्दी करने के लिए कहा। जल्दी करो। फांग हेंग ने कंधे उचका दिए। उसने कियू याओकांग की तरह मॉडल बनाया और दरवाजे के फ्रेम में चला गया। बीप 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 बीप। जैसे ही वह धातु के दरवाजे के फ्रेम से गुजरा, अलार्म बज उठा। फांग हेंग ने पीछे मुड़कर कियू याओकांग को बेवकूफी से देखा। मैंने कहा था, तुम ठीक नहीं हो। कियू याओकांग ने इसे पहले से ही उम्मीद की थी। वह अपनी ओर रखी मशीन के पास गया और स्क्रीन पर डेटा रिपोर्ट की जांच की। हाल ही में मैंने सुना है कि जब एक ज़ोंबी मर जाता है तो बहुत कम संभावना होती है कि इसके शरीर में एक विशेष ऊर्जा वाला क्रिस्टल रह जाएगा। कुछ विशेष शारीरिक संरचना वाले लोग इस क्रिस्टल को अवशोषित कर सकते हैं। मैं इस क्रिस्टल को उत्परिवर्तन क्रिस्टल कहता हूँ। मुझे नहीं पता कि यह उत्परिवर्तन का एक रूप है या नहीं। उत्परिवर्तन क्रिस्टल का मानव शरीर पर प्रभाव देखना बाकी है। अब तक मैंने जो जानकारी इकट्ठा की है उसके अनुसार उत्परिवर्तन क्रिस्टल का मानव शरीर पर सकारात्मक प्रभाव होता है। फांग हेंग ने दिल में बुदबुदाया। तुम्हारे द्वारा बताए गए विशेष शारीरिक संरचना वाले लोग सभी प्लेयर होने चाहिए, है ना? तुम्हें अपने शरीर के उत्परिवर्तन को जन्म देने के लिए उत्परिवर्तन क्रिस्टल को अवशोषित करना पड़ा। कियू याओकांग ने सिर उठाकर फांग हेंग को देखा। तुम्हारे शरीर का उत्परिवर्तन का स्तर काफी उच्च है। तुम्हारे विभिन्न शारीरिक गुण भी सामान्य लोगों से ऊंचे हैं, विशेषकर तुम्हारी संवेदनशीलता। हाँ, क्योंकि मेरा स्तर ऊंचा है। फांग हेंग ने अपने दिल में बुदबुदाते हुए कहा। तुमने निश्चित रूप से बहुत सारे उत्परिवर्तन क्रिस्टल अवशोषित किए होंगे। कियू याओकांग ने फांग हेंग को घूरा। क्या मैं सही हूं? मुझे जवाब दो। तुमने सही अनुमान लगाया। फांग हेंग जल्दी से इस मिशन को समाप्त करना चाहता था। बोलते हुए उसने अपने बैकपैक से एक विकास क्रिस्टल के टुकड़े को निकाला और उसे कियू याओकांग की ओर फेंक दिया। वैसे हम इस चीज को विकास क्रिस्टल का टुकड़ा कहते हैं। ओह! कियू याओकांग की आंखें चमक उठीं। उसे क्रिस्टलों में बहुत दिलचस्पी थी। उसने क्रिस्टल के टुकड़े को लिया और देखा। मैंने बहुत से अनुसंधान किए हैं और बहुत से ज़ोंबियों को मारा है। यह पहली बार है जब मैंने अपनी आंखों से इस क्रिस्टल की संरचना देखी है। बेशक एनपीसी ज़ोंबियों को मारने पर क्रिस्टल नहीं छोड़ेंगे। फांग हेंग ने दिल में उत्तर दिया। मुझे लगता है कि तुम बहुत भाग्यशाली नहीं हो। कियू याओकांग ने क्रिस्टल रख लिया। उसने पलटा, कहीं से एक हरी औषधि की छोटी बोतल निकाली और उसे फांग हेंग की ओर फेंक दिया। फांग हेंग ने जो बोतल उसके पास आई उसे पकड़ लिया। बोतल की जानकारी देखकर फांग हेंग का दिल तेजी से धड़कने लगा। संकेत, आपने एक वस्तु प्राप्त की है, संशोधित ज़ोंबी शक्तिवृद्धि जीन औषधि। वस्तु, संशोधित ज़ोंबी शक्तिवृद्धि जीन औषधि। निर्माता, कियू याओकांग। विवरण 1, यह एक ऐसी औषधि है जो ज़ोंबी वायरस से बनाई गई है। उपयोग करने के बाद यह स्थायी रूप से शक्ति गुण को 1 अंक से बढ़ा सकती है। यह औषधि बार बार उपयोग की जा सकती है और शक्ति गुण को अधिकतम 5 अंक तक बढ़ा सकती है। विवरण 2, इस औषधि का उपयोग करने से खिलाड़ी की जीन स्थिति अस्थिर हो जाएगी। खिलाड़ी को एक नकारात्मक स्थिति मिलेगी, जीन अराजकता। हर बार उपयोग करने पर
खिलाड़ी की जीन स्थिति 10% से 30% बढ़ेगी और जब यह 80% पर पहुंच जाएगी तो खिलाड़ी सीधे ज़ोंबी वायरस से संक्रमित हो जाएगा, जिससे मृत्यु हो जाएगी। विवरण 3। खिलाड़ी इस स्थिति को विकास क्रिस्टल का उपयोग करके समाप्त कर सकता है। मुझे यह क्रिस्टल चाहिए। मैं कभी भी किसी और की चीजें मुफ्त में नहीं लेता। यह एक पुरस्कार के रूप में माना जा सकता है। वाह! फांग हेंग सुनकर बहुत खुश हो गया। खिलाड़ी भी इसी तरह की औषधियां बना सकते थे, लेकिन यह मुख्य रूप से खेल के मध्य और अंतिम चरणों में होता था। इसके अलावा इन औषधियों को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री बहुत और जटिल होती थी और सफलता की दर भी बहुत कम होती थी। पिछले सर्वरों में इन औषधियों के कच्चे माल को बड़े गेम गिल्ड और गेमिंग कंपनियों द्वारा मजबूती से नियंत्रित किया गया था। फांग हेंग ने सीधा सिर उठाया और औषधि को गटक लिया। संकेत: आपने संशोधित ज़ोंबी शक्तिवृद्धि जीन औषधि का सेवन किया है। आपकी मूल शक्ति अंक +1। संकेत: यदि आप इस औषधि को कई बार लेते हैं तो प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाएगा। संकेत: आपको जीन अराजकता स्थिति प्राप्त हुई है। संकेत: आपकी जीन अराजकता स्थिति 13% पर पहुंच गई है। संकेत: आप इस स्थिति को समाप्त करने के लिए 13 विकास क्रिस्टल के टुकड़े या एक पूर्ण विकास क्रिस्टल का उपयोग कर सकते हैं। कृपया वेटेल को एक संदेश पहुंचाना। मुझे उसकी मदद चाहिए ताकि मैं इन क्रिस्टलों को इकट्ठा कर सकूं। मुझे इनकी आवश्यकता होगी मेरे अगले अनुसंधान के लिए। क्यू याओकांग ने अपनी ठोड़ी को खुजाया और कहा, इनाम के बारे में। औषधि की बोतल खत्म करने के बाद फांग हेंग अभी और चाहता था। उसने बीच में ही कहा, क्या तुम्हारे पास और संशोधित औषधियां हैं? हूँ। क्यू याओकांग ने सिर उठाकर फांग हेंग को देखा। इस औषधि में अभी भी कुछ कमियां हैं। यदि आप इसे कई बार लेते हैं तो आपको ज़ोंबी वायरस के संक्रमण का खतरा होगा। आप अपने हाथ की जांच कर सकते हैं। हाथ? यह सुनकर फांग हेंग ने अपनी सुरक्षात्मक सूट को ऊपर उठाया और अपने हाथ की जांच की। उसे अपने कलाई से उसके हाथ तक हरेग्रे रंग का अद्वितीय रंग दिखाई दिया जो ज़ोंबियों का था। हरेग्रे रंग ने धीरे धीरे उठना शुरू किया और उसके हाथ पर फैल गया। यह थोड़ा डरावना लग रहा था। फांग हेंग को कोई चिंता नहीं थी। उसके पास बहुत सारे विकास क्रिस्टल के टुकड़े थे। वह आसानी से स्थिति को समाप्त कर सकता था। मैं समझ गया। मुझे औषधि के नकारात्मक प्रभाव का पता है। मैं तुम्हारे साथ विकास क्रिस्टल के टुकड़ों का आदान प्रदान कर सकता हूँ। क्या तुम समझते हो कि ये पर्याप्त है? फांग हेंग ने अपने बैकपैक से विकास क्रिस्टल के टुकड़ों का एक गुच्छा निकाला। उसने उन्हें अपनी हथेली पर रखा और क्यू याओकांग को सौंप दिया। क्यू याओकांग के शांत चेहरे पर अंततः आश्चर्य का एक पल दिखाई दिया। उसने फांग हेंग को देखा और सोचा कि वह इतने सारे क्रिस्टल कैसे प्राप्त कर सकता है। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो मेरे पास और भी हैं। पहले चरण के लिए कम से कम 100 क्रिस्टल टुकड़ों की आवश्यकता होती है। अगर तुम... ठीक है, मैं तुम्हें 200 दूंगा। फांग हेंग के बैकपैक में अभी भी लगभग 400 उत्परिवर्तन क्रिस्टल के टुकड़े बचे थे। वह सोच रहा था कि इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। अब वह इन टुकड़ों का उपयोग उन औषधियों के बदले कर सकता था जो सीधे उसके गुणों को बढ़ा सकती थीं। यह बहुत ही फायदेमंद सौदा था। ठीक है, मैंने तुम्हें पहले ही औषधियों के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया है। मेरे साथ आओ। क्यू याओकांग और फांग हेंग एक साथ पिछली प्रयोगशाला में लौट आए। क्यू याओकांग ने कोने में रखे पासवर्ड संरक्षित फ्रिज को खोला और उसमें से 20 बोतल औषधियों वाला बॉक्स निकाला। यह औषधि मेरी नवीनतम अनुसंधान उपलब्धि है। इस औषधि के निर्माण में उपयोग किए गए कच्चे माल के कारण इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया जा सकता है।
इसके उपयोग की संख्या बढ़ने पर इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाएगा, जब तक कि यह पूरी तरह से अप्रभावी न हो जाए। वर्तमान में 3 प्रकार की औषधियां हैं: शक्ति, चुस्ती और शारीरिक संरचना। इनके भी साइड इफेक्ट्स हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए औषधि की सीमा 3 खुराक है। अगर वह और अधिक खुराक लेता है तो उसे ज़ोंबी वायरस से संक्रमित होने का भारी जोखिम होता है। वायरस से संक्रमित होने का जोखिम? मुझे कोई डर नहीं। मेरे पास बहुत सारे विकास क्रिस्टल के टुकड़े हैं। फांग हेंग ने मन में सोचा। जब वह औषधियों के बॉक्स को देख रहा था, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं।